भगवते वासुदेवाय। सभी को मेरा प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की संध्या में। और हम लोग हर बृहस्पतिवार भगवद गीता के श्लोकों को अध्ययन करते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। ये अतिशय कृपा है महारानी राधा रानी की और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की कि हम लोग इसका अध्ययन कर पाते हैं, इस पर चर्चा कर पाते हैं। और साथ ही साथ सभी गुरुजनों का आशीर्वाद भी है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग अपना बहुमूल्य समय जो दिन की व्यस्त दिनचर्या है उसमें से निकाल करके और यहाँ पर उपस्थित होते हैं। मैं आप सभी लोगों का नमन करता हूँ। मैं सभी पूर्व आचार्यों और सभी भक्तों को ये चरणों की वंदना करता हूँ। साथ साथ ये प्रार्थना भी करता हूँ आप सभी से भी और सभी भक्तों से कि वो मुझे सामर्थ्य दे, शक्ति दे, ताकि मैं सही शब्दों का सही प्रयोजन में प्रयोग कर सकूं और वो सही संदर्भ में सही रूप से प्रस्तुत हो। किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो उसके लिए मैं करबद्ध सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और ऐसी आशा करता हूँ कि आप लोग मुझे अज्ञानी छोटा समझ करके क्षमा करेंगे। जो ग्रहण करने योग्य हो उसे अवश्य ग्रहण करें, और जो उसमें कुछ भी त्रुटि हो वो ये मान के कि मेरी त्रुटि है उसको त्याग दें। तो पहले हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं, प्रार्थना के पश्चात हम लोग फिर श्लोकों पर बढ़ेंगे। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगता पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरौ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुमभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुवन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदय गायन्ति यं स्वामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं नाविदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वेदाय गुरुदेवाय विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सीताराम भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। तो हम लोग भगवत गीता के प्रथम अध्याय पे चर्चा कर रहे थे और श्लोक संख्या 6 पर थोड़ा सा हम लोगों ने बात की थी। 5 तक हम लोग पूरा चर्चा कर चुके थे। 6 से लेकर के और क्षमा कीजिए 6 हम लोग 6 पे चर्चा कर चुके थे। 7 से हम लोग आगे बढ़ने वाले थे। 7 पे हमने सूक्ष्म बात की थी और फिर हम लोगों ने सोचा था कि इसको हम लोग इसके आगे से ले जाएंगे। तो ये 4 श्लोक हैं जो एक साथ जिनका बंच है और हमको इनको एक साथ ही समझना चाहिए, तभी वो सही अर्थ में पहुंच पाते हैं। तो श्लोक संख्या 7, 8, 9 और 10 इसी प्रकार से आगे वो मतलब पूरे प्रकरण को देखें तो एक किसी कॉन्सेप्ट के लिए या प्रकरण के लिए वो श्लोक का बंच है। तो हम लोगों को उनको उसी प्रकार से ग्रहण करना होगा, उसी प्रकार से हम लोगों को उनको समझना होगा, उन पर चर्चा करनी होगी। तो हम लोगों ने पिछली बार जो है वो पहले वाले श्लोक पर थोड़ी सी चर्चा की थी। अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोधुजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संगार्थम तान् ब्रवीमिते। तो इसको हम लोगों ने पिछली बार देखा था। मेरे ख्याल में हम लोग इसका खाली श्लोक ही पढ़ पाए थे। अर्थ और नरेशन ये सब नहीं था। ये सॉरी। तो श्लोक को हम लोग सविस्तार देखते हैं अभी। तो श्लोक में जो है वो पहले हम लोग शब्दों का अन्वय करके और उनके अर्थ को यथारूप अर्थ को देखते हैं, फिर हम लोग उसके भाव को समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें शब्द है अस्माकम। अस्माकम मतलब हमारे, तू मतलब परंतु, विशिष्टा विशेष रूप से, ये मतलब जो, तान उनको, निबोध जानकारी देना, दुज मतलब उत्तम ब्राह्मण, द्विजोत्तम मतलब उत्तम ब्राह्मण, नायका महासेना नायक, मम हमारी, सैन्यस्य सेना के, संज्ञार्थम सूचना के लिए, तान उन्हें, ब्रवीमि मतलब वर्णन करना हो ते आपको। तो हम लोगों ने चर्चा की और देखा कि दुर्योधन जो है पहले कहता है कि देखिए सामने देखिए सेना में कौन कौन लोग खड़े हैं और ये सारे जो है वो आपके शिष्य भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके विपक्ष में खड़े हैं। और वो द्रोणाचार्य को भिन्न भिन्न प्रकार से याद दिलाने की चेष्टा करता है कि ये सारे वही लोग हैं जिन्होंने आपका अपमान किया, ये सारे वही लोग हैं जिन्होंने आपके साथ में आघात किया है।
और ये लोग विश्वासघाती है, इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्रोध भी उत्पन्न कराने की कोशिश कर रहा है, साथ साथ वो उनको किसी तरह से ये कोशिश कर रहा है कि वो इनके विपक्ष में पूरी ताकत से लड़े। तो इसी क्रम में वो इसी कूटनीति को आगे बढ़ाते हुए वो कहता है कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। तो इसमें जो शब्द आए वो क्या है, तान निबोध। हमने पिछली बार भी इस पर थोड़ी सी चर्चा की थी। तो पहले वो श्लोक संख्या 3 में कहता पश्यताम। पश्यताम मतलब देखिए, सामने देखिए आप। और इसमें बोध देने का अर्थ होता है कि आपने देखा हुआ भी है, आपको पता है, परंतु आप उसका ठीक से संज्ञान नहीं ले पा रहे, आपको समझ नहीं आ रहा है। तो वो ये बताना चाहता है यहाँ पर कि हमारी सेना में भी अनेक शूरवीर हैं और हो सकता है कि वो आप जो है उनको जानते हुए भी समझ नहीं पा रहे हैं। दूसरा ये भी है कि चूंकि सामने पांडवों की सेना है और पीछे कौरवों की सेना है, द्रोणाचार्य खड़े हैं, उनके पास दुर्योधन पहुंचे, तो सामने पांडवों की सेना है और पीछे जो है कौरवों की सेना है। तो वो बताना चाहता है कि पीछे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बहुत सारे शूरवीर हैं जिनके बारे में मैं अब आपको बताऊंगा विशेष रूप से वो क्या और कैसे सेना का संचालन कर रहे हैं, हम लोग उसको कैसे देखेंगे। तो अभी ऐसा ही नहीं है कि श्रेष्ठ महारथी उनके पास ही हैं, हमको ये बात का से भ्रमित नहीं होना चाहिए। और कहीं यदि आप मन में आपके आ गया हो, डर किसी तरह से लग रहा हो, या पीछे आप मन में आ रहा हो कि सामने इतने बड़े बड़े महारथी हैं, तो हमारे पीछे बहुत सारे लोग हैं। और इसमें एक छुपा हुआ भाव ये भी अभी हम आगे के श्लोकों में देखेंगे कि वो ये भी बताना चाहता है कि बहुत सारे लोग हैं जो मेरे पक्ष में हैं, पूर्णतः मेरे पक्ष में हैं। तो खाली आप ही नहीं हैं, पीछे और भी लोग हैं जो मेरे पक्ष में हैं। तो आप अगर कहीं ऐसा मन बना रहे हैं कि उधर दूसरे विपक्षी दल के साथ में या उनका सहयोग करें या आपका आशीर्वाद उनको बना रहे हैं, तो हो सकता है कि हम जीत जाए, क्योंकि मैं तो जीत के लिए आश्वस्त हूँ। अभी वो इस प्रकार के श्लोक बोलेगा कि जिससे हम लोगों को ये समझ आएगा कि वो जीत के प्रति कितना आश्वस्त है। तो ये बताना चाहता है कि भाई आप जो है वो आपको इस चीज का बोध नहीं है। और आगे वो कहता है नायका मम सैन्य से संज्ञार्थम। तो संज्ञार्थम मतलब हम लोग आते हैं ना लेटर कि हमारे संज्ञान में आया है, तो आपको इस चीज की जानकारी होनी चाहिए, आपको इस बात का संज्ञान लेना चाहिए, आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये है। पर हाँ, मतलब कोई जोर दबाव नहीं है, ये संकेत मात्र है। हमारे संज्ञान का अर्थ होता है हमारे सुनने में आया है, हमको कहीं से पता चला है। तो आपको जो है उस तरह से पता चल जाना चाहिए कि आपके पीछे कौन कौन है और हमारा पक्ष किसी प्रकार से कमजोर नहीं है, हमारा स्वबल जो है वो मजबूत है। तो आगे जो है वो फिर इसी श्लोक के इसमें हम लोगों ने, हाँ इसमें एक और चीज है, 3 चीजें, 2 थी। एक तो हमने निबोध की बात की, संज्ञार्थम, एक है ब्राह्मण श्रेष्ठ। तो ब्राह्मण श्रेष्ठ से वो यह भी बताना चाहता है कि आप जो है वैसे द्विज में ब्राह्मणों में उत्तम माने जाते हैं, आपका स्थान बहुत उत्तम है, परंतु ऐसा नहीं रह जाए, आप धनुर्धर भी बहुत अच्छे माने जाते हैं। आपके लिए जो लोग सम्मान देते हैं वो आपके रण कौशल को भी देते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप ब्राह्मण ही रह के आपका जो यश है वो ब्राह्मण के रूप में ही रह जाए। आप यहाँ पर अपने युद्ध कौशल को यदि नहीं ठीक से प्रकट करेंगे तो आप खाली ब्राह्मण ही कहलाएंगे।